कि ना खूबसूरत तन चाहिए, ना मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे तो मेरे दोस्तों एक खुशनुमा हिंदुस्तान चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक पदाधिकारीगण एवं मेरे प्रतिभागी मित्रों, मैं प्रवीण राणा सिटी लीडिंग 8वीं वाहिनी से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आज के इस वाद विवाद प्रतियोगिता में दिए गए विषय से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि मानवाधिकार का प्रयोग कर राष्ट्रीय सुरक्षा की जा सकती है। महोदय, एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर देना सिर्फ तब तक ही सही है जब तक सामने खड़े हुए व्यक्ति को शर्म हो। अपने हाथों को पीछे बांधकर रखना नैतिकता के दिखावे के लिए बारी बारी गाल को आगे कर देना यह किसी भी सैद्धांतिक धरातल पर ठीक नहीं है। मानवाधिकारों का प्रयोग कर जब एक मनुष्य स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता तो राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे संभव है? मेरे प्रतिभागी मित्रों ने या तो विषय को ठीक से समझा नहीं या उसे समझना नहीं चाहते। मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहता हूं कि इंसान को इंसान के तराजू से तोलिए, इंसान को इंसान के तराजू से तोलिए, दो बोल ही सही मगर सत्य बोलिए। मेरे प्रतिभागी मित्रों का कहना है कि मानवाधिकार का प्रयोग कर राष्ट्रीय सुरक्षा संभव है, हम उससे सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या महोदय यही सफलता है कि हमारे साथी जवान शहीद होते रहते हैं और हम देखते रहते हैं? महोदय, हमारे लिए सफलता का मतलब कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे लिए सफलता का मतलब है आतंकवाद, अलगाववाद व नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर राष्ट्र में शांति बनाए रखना। और यह मानवाधिकारों का प्रयोग कर नहीं बल्कि आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद को पोषित करने वाले, हथियार देने वाले राष्ट्रों पर प्रतिबंध लगाकर किया जा सकता है। महोदय, एसी व कूलर की ठंडी छांव के नीचे, उनकी ठंडी हवाओं के नीचे बैठकर मानवाधिकारों की बात करना बहुत आसान है, परंतु जब किसी एक नक्सली ऑपरेशन में शामिल होकर उन दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हैं, वह कश्मीर की घाटी में पत्थरबाजों के पत्थरों का सामना करते हैं, तब पता चलता है कि तंत्र मंत्र में कितना दम है। जब सामने दुश्मन की गोली होगी तो गोली सबकी बंद होगी। और मानवाधिकारों का कीड़ का तार बनाने वाली ये मीडिया, जब कभी भी हमारे साथी जवान शहीद होते हैं तो उनके घर पर जाकर ये मानव अधिकारों की बात नहीं करते। क्या उस जो जवान हमारे पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, क्या उनका कोई अधिकार नहीं था? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं था? क्या उनके माँ बाप, बेटे, भाई बहन का उनका कोई अधिकार नहीं है? तब ये मानवाधिकार वाले अगर उनके घर पर जाकर एक बार सिर्फ मानवाधिकार की बात करते तो उस घर से सिर्फ एक आवाज निकलती कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ साहब कि पता ही नहीं चला कि जिस्म की बोटियां चली गई। महोदय, ऐसे हालात होने पर भी एक मां अपने बेटे को दुश्मन से लोहा लेने के लिए बॉर्डर पर भेज देती है और सिर्फ उसको एक बात ही बोलती है कि बेटे मेरे घबरा मत जाना, 1 इंच भी पीछे मत हट जाना, चाहे इंच कट जाना। लेकिन ये मानवाधिकार हमारे सुरक्षा बलों को अपनी कर्तव्य का निर्वहन करने से सही तरीके से नहीं कर पाते। इनकी वजह से महोदय, एक BA LLB पोस्ट ग्रेजुएट न्यायाधीश महोदय भी किसी अपराधी को सजाए फैसला सुनाने में 4-6 महीने नहीं बल्कि 10 से 20 वर्ष का समय लेते हैं। ऐसे में एक मैट्रिक पास जवान बॉर्डर पर नक्सलियों के सामने, पत्थरबाजों के सामने पलक झपकते ही अपना फैसला लेता है। और ऐसे में यह जान लेना भी आवश्यक है कि गोली चाहे दुश्मन की हो चाहे सरकारी हो, उससे जो राइफल होती है, उससे जो निकलने वाली गोली होती है, यदि वह दुश्मन को नहीं लगती तो उस गोली की बुलेट 400 मीटर तक जाती है। और महोदय, ये कोई वीडियो का गेम नहीं, ना ही किसी फिल्म की शूटिंग है जिसका रीटेक किया जा सकता है। महोदय, एक जवान होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शस्त्र मिले हैं कर्म करो, कि शस्त्र मिले हैं कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का। आज मानवता है खतरे में तो क्या करोगे मानवाधिकारों का? महोदय, अपने इस छोटे से कार्यकाल में मैंने यह देखा है कि मानवाधिकारों का हित में रखते हुए हम अपने साथी जवान की सुरक्षा ठीक तरीके से नहीं कर सकते। और ऐसे में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम पूरे समाज को सुरक्षित करें। मानवाधिकारों की बात करने वाले ये लोग अपने इस देश में एक 3 वर्ष की छोटी बच्ची से लेकर 60 वर्ष तक की वृद्धा को सुरक्षित नहीं कर पाते।
उनके बलात्कारों को नहीं रोक पाते और उम्मीद करते हैं, बात करते हैं कि हम ऐसे मानवाधिकारों का प्रयोग कर पूरे राष्ट्र को सुरक्षित करें। नहीं महोदय, ऐसा बिल्कुल भी कतई संभव नहीं है। महोदय, एक जवान होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपनी सुरक्षा बलों को कुछ आजादी दीजिए, ताकि ये भी सामने से पत्थरबाजों जो नक्सली हम पर हमला करते हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। ये मानवाधिकारों अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ चंद पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा कि ये किस मौसम के आने की धमक है, जरा गौर से देखो। मेरे सर पे शहादत का तिलक है, जरा गौर से देखो। जय हिंद सर।